हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हिंदी की पेडागोजी लेके आई हूँ। आप लोग जानते हैं कि हिंदी की जो पेडागोजी है वो हमारी 15 मार्क्स की होती है और जो हमारा पैराग्राफ होता है वो भी हमारा 15 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे 30 मार्क्स की होती है। अगर आपने 15 मार्क्स की पेडागोजी कर ली और 15 मार्क्स का आपने पैराग्राफ कर तो आपकी हिंदी में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियोज़ करा चुकी हूँ आपकी हिंदी पेडागोजी की। आज मैं आप लोगों के लेकर आ रही हूँ क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना भाषा को सीखने में सहायक होती है। क्या कह रहे हैं कि भाषा सीखने की कौन सी विधि, यानी कि कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको जो होती है मातृभाषा, जो भी हमारी मातृ भाषा होती है उसको हम ना यूज़ करके दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। तो वो हमारी दूसरी भाषा सीखने में सहायक हो सकती है। तो क्या मातृभाषा को की हेल्प ना लेकर हम किसी दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। किसके द्वारा? तो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि के द्वारा। जैसे कि आप क्या है, आप लोग क्या है इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन क्या है आप लोग कोई भी उसको मातृभाषा का को जो है हेल्प ना लेकर आप जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है तो वहाँ पर आप रहने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या है आप लोग प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट जैसे वो बोल रहे हैं आप लोग उनको बोलकर ही आप लोग भी भाषा को सीख जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में खेल, भाषा शिक्षण यानी कि जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाषा शिक्षण में जो है कह रहे हैं कि खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो खेल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्या क्यों है? तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं। जो खेल होते हैं वो क्या करते हैं, भाषा को क्या देते हैं, हमारे विस्तार देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। कह रहे हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य डैश नहीं है। तो पाठ के अंत में, पाठ का जो अंत होता है आखिर में क्या होता है, अभ्यास यानी कि जो एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज़ दी होती हैं तो उनका उद्देश्य क्या नहीं है। तो इसमें से उनका जो उद्देश्य नहीं है तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये क्या है पाठ को जो है आखिर में जो दे रखे होते हैं अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो जैसे यानी कि पढ़ने और पढ़ाने, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाते हैं उसके अंत में कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यास व गतिविधियाँ हों जो क्या करें, बच्चों को स्वयं करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। क्या करें, जो बच्चों को स्वयं सीखने और कुछ करने के अवसर क्या करें, प्रदान करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण यानी कि जो लैंग्वेज के टीचिंग है उसमें जो है बालक में मौखिक कौशल, बालक में मौखिक यानी कि ओरल जो होते हैं स्किल्स, मौखिक कौशल के विकास के लिए हम चाहते हैं कि बच्चे को भाषा पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, ओरल बोले। तो मौखिक कौशल का विकास हो उसमें उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो उसके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो प्रश्नों के उत्तर पूछना क्या है, वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात। तो भाषा सीखने में जब हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो मातृभाषा का व्याघात जो होता है वो कैसा होता है, आंशिक रूप से होता है। कैसे होता है, आंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। कहने के भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि भाषा के जो कौशल होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो ये सभी 4 कौशल होते हैं, उनके कौशल में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा के कौशल में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में ये सत्य है कि भाषाई के कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। जैसे सुनना है, सुनने के बाद बोलना। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर उसके बाद क्या करता है, जब कुछ चीज़ें जो होती हैं पहले कोई बोलता है तो उसको अच्छे से सुनता है, फिर उसके बाद सुनने के बाद क्या करता है, बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, लिखना सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहने के भाषा जब जिस लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। तो भाषा सीखने में तो होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं, ये स्थायी होती हैं। तो ये कथन रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। कहने के एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आंकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। यानी कि कहने के एक प्राथमिक शिक्षक जो 1st to 5th का शिक्षक का टीचर है तो आप सबसे पहले जो CCE करेंगे तो उसमें करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो किसे सर्वोपरि मानते हैं, तो किसे सर्वोपरि मानते हैं,
तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, कहने के प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन, यानी कि पढ़ने की क्षमता, बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उनकी कैपेसिटी का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। हम चाहते हैं कि जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं उनका हम क्या करें, उनकी क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तो किस तरीके की सर्वाधिक होगी, तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी क्या है, बाल साहित्य की संवेदात्मक कोई कहानी जो है वो क्या होगी, एक महत्वपूर्ण सामग्री होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, कहने के पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि पहली और दूसरी कक्षा में यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो है भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्या है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनके जो घर की भाषा है उनको क्या है, क्लासरूम में भी स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो होती है क्योंकि जो घर की भाषा होती है वो बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। क्या होती है, घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। कह रहे हैं कि जो बच्चे घर में बोलते हैं वो अगर वही भाषा जो है क्लास में बोल रहे हैं तो उनको हमें क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है। जब बच्चे भाषा सीखते हैं यानी कि जब हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं या फिर सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो उनमें जो गृह कार्य यानी कि जो होमवर्क है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो होमवर्क का क्या उद्देश्य होता है, सीखने को विस्तार देना। तो सीखने को विस्तार देना, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का जो उद्देश्य है सीखने में विस्तार देना। गृह कार्य देने से बच्चे स्कूल के अलावा घर पर भी क्या करते हैं, भाषागत अभ्यास करते हैं। जब गृह कार्य दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, अपने गृह कार्य को घर पर बैठकर करते हैं। इससे भाषा सीखने में उन्हें क्या मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि भाषा अर्जन कैसी होती है, एक भाषा अधिगम होता है, जैसे कि सेकंड लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो भाषा अधिगम होता है, लेकिन भाषा अर्जन हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, ये सब क्या करते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में क्या सत्य है, तो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 105 है, क्या आंसर है 105, भाषा सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। तो भाषा विकास के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो क्या है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो ये क्या कथन जो है वो सही नहीं है। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये कथन सही नहीं। भाषा विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही, तो बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। जब बच्चे बड़ों से संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनकी जो विकास की गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। तो भाषा विकास व्यक्ति कैसा होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सापेक्ष होता है। प्रारंभिक आभाषाई परिवेश के समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, और साथ में हिंदी की और एनसीईआरटी, अगर पेपर 2 के एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।